हे देव, हमें किसके शरण में जाना चाहिए? हे देवी, हमें देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना चाहिए। प्रश्न किया देवी ने कि हमें किसकी शरण में जाना चाहिए। आपको समझ में आ गया किसकी शरण में जाना चाहिए? तो चलिए देवियों, अपने स्थान की ओर प्रस्थान कीजिए। दूसरे देव उठते हैं और अपनी देवी के साथ पहुंचते हैं। आइए। आप लोग थोड़ी तालियां बजा सकते हैं। देवी क्या देख रही थी आप? हे देव, समोसरण में प्रथम भूमि का नाम क्या है? देवी, तुम हमारे साथ इतने समय से स्वर्गलोक में भ्रमण करती हो, तुम्हें ये बात ज्ञात नहीं हुई अभी तक? तभी तो पूछ रहे हैं। ऐसे तो पूछ रहे। हे देवी, हे देवी, समोसरण की प्रथम भूमि का नाम चैत्य भूमि है, जहाँ रत्नों के चैत्यालय बने हुए हैं। अब भूल नहीं जाना है। ठीक है। तो चलिए भक्ति करते हुए अपने स्थान की ओर प्रस्थान करिए। हे देव, समोसरण में भगवान के ऊपर 3 छत्र क्यों लगाए जाते हैं? सुनो देवी, ध्यान से सुनो। 3 छत्र इसलिए लगाए जाते हैं भगवान के ऊपर क्योंकि वो 3 लोक के अधिपति हैं, इसलिए भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं। आई बात समझ में? अब समझ में आया? जी। औरों को भी बताइएगा, मुझे भी पता नहीं था। आप लोग मीठी मीठी तालियां बजा सकते हैं। ये सब अच्छा काम हो रहा है, तत्व चर्चाएं चल रही है। हे देव, भगवान का उपदेश कौन सी भाषा में होता है? हे देवी, भगवान का उपदेश अनछरी भाषा ओमकार ध्वनि में होता है, जिसे सभी जीव अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। अगले देव और देवी आते हैं। मुझे एक जिज्ञासा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। पूछो देवी। हे देव, इस संसार भ्रमण से पार होने का मुख्य साधन क्या है? हे देवी, सम्यक दर्शन ही संसार भ्रमण से पार होने का मुख्य कारण है। बहुत बढ़िया, आपकी तालियों के लिए। एक देव और देवी और आ रहे हैं आपस में तत्व चर्चा करने के लिए। समोसरण में कितनी सभाएं होती हैं? हे देवी, समोसरण में 12 सभाएं होती हैं। समझ में आया?
अब यदि देवी पूछ लेती, देवी यदि पूछ लेती कि कौन कौन सी होती है, नहीं उनको मालूम होगा देव के लिए। ये तत्व चर्चाएं किस लिए चल रही थी? क्योंकि उनके स्वधर्म सभा में स्वधर्म इंद्र जी अभी पधारे नहीं थे, इसलिए आपस में ही चर्चा करने लगे थे। तभी सावधान, सुधर्म सभा में स्वधर्म इंद्र अपनी सची महारानी के साथ पधार रहे हैं। तालियां बजाइए, तालियां आप लोग। आप भी अपना आसन ग्रहण कीजिए। हे रक्षवाल देव, महाराज की जय हो, महाराजा धीराज की जय हो। महाराज क्या आदेश है? हे रक्षवाल देव। जी महाराज। हमारे इन सब देवों के सम्मान में एक स्वर्ग की सबसे सुंदर नृत्यांगना का नृत्य प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। शीघ्रता से नृत्यांगना को पेश किया जाए। नृत्यांगना उपस्थित हो। ईश्वरिकों में ईश्वरिकों में छाई बखार, हाँ बखार, सौधर में इंद्र जी आएंगे। स्वर्गों में ईश्वरिकों में, स्वर्गों में छाई बखार, हाँ बखार, सौधर में इंद्र जी आएंगे। सौदर में इंद्र जी आएंगे, सची रानी को साथ में लाएंगे। सौदर में इंद्र जी आएंगे, सची रानी को साथ में लाएंगे। सभी झूम, अरे झूम, सभी झूम लगे जी दरबार, दरबार। सौदर में इंद्र जी आएंगे। मीठी मीठी तालियां बजा सकते हैं आप लोग। सब बेटे कैसे सजे हुए, कग बेटे कैसे सजे तजे, धीमा धीमा संगीत बजे। सब बेटे कैसे सजे तजे, धीमा 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 संगीत बजे। बाजे ढोलक, बाजे ढोलक, बाजे ढोलक और सितार, हाँ सितार। सौदर में इंद्र जी आएंगे। सबकी मन में है हर्ष बड़ा,
सबकी मन में एक प्रश्न खड़ा, सबकी मन में है हर्ष बड़ा, सबकी मन में एक प्रश्न खड़ा। सब पूछ अरे पूछ, सब पूछ रहे जी सरकार, सरकार सौधर में जी आए हैं। स्वर्गों में, स्वर्गों में, स्वर्गों में चाहिए बहार, बहार सौधर में जी आए हैं। मीठी मीठी ताली बजाइए ना, मामा मामा मामा। हे नृत्यांगना, हम आपके नृत्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। तालियां बजाइए। अपना नौला का हार इन्होंने नृत्यांगना को पेश किया। लीजिए और ले जाइए। वाह वाह। हे देवों, आज की तत्व चर्चा फिर से प्रारंभ की जाए। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आप हमसे उसका समाधान पूछ सकते हैं। एक देव खड़े होते गए भक्ति के साथ। दो माइक है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, चलिए तो बजा 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 भैया, नाचते हुए जाओ, देवी को भी साथ में ले जाओ। हे देव देवेंद्र, संसार में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? हे देव, जो व्यक्ति विषय कसायों को जीत लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। बहुत अच्छे। चलिए तभी एक और देव अपने स्थान से उठते हैं अपने देवी के साथ भक्ति करते हुए। हे देवेंद्र प्रणाम। मध्यलोक में एक साथ कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? शंका का समाधान कीजिए। हे देव, मनुष्य लोक में एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। एक देव और अपनी देवी के साथ और उठते हैं प्रश्न के लिए। जिज्ञासा रेडी। देवराज, समोसरण में कितनी सीढ़ियां होती हैं? हे देव, समोसरण की चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां होती हैं। आप लोग भी सुनते जाइए, तालियां बजाते जाइए। बहुत अच्छे प्रश्न है समोसरण के। एक और देव के मन में जिज्ञासा उठती है, अपनी देवी के साथ उठते हैं।
हे देवेंद्र, आप तो महाज्ञानी हैं, कृपया ये बताएं हमें तीर्थंकर का दर्शन कब होगा? हे धर्मवांसल, अति शीघ्र समरण सहित तीर्थंकर का दर्शन होगा। ये तत्व चर्चाएं चल ही रही थी कि अचानक एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे स्वर्ग को थर्रा के रख दिया। क्या हुआ? ये क्या हुआ महाराज? महाराज क्या हुआ? हे देव, ये क्या हो रहा है? आपका सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है? आप अपने अवधि ज्ञान से पता कीजिए ये सब क्यों हो रहा है, और हम लोगों को भी बताइए। बताइए 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 महाराज, बताइए। सौधर मिंदर अपने अवधि ज्ञान को चित्त में नाते हैं। धन्य हो गए हे प्रभु, हम धन्य हो गए। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभनाथाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई जिन मंदिर भी नहीं है, यहाँ पर तो कोई मुनि राज भी नहीं है, आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? हे देवी, यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं और हैं। कहाँ हैं? हम सबको बताइए, कौन है? इधर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे देवी, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश में, अयोध्या नगरी में महाराज दिव्यराज ऋषभ सागर जी, जिन्होंने दिन दीक्षा को धारण किया है, आज उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया है, तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया है। हे स्वामी, हमें तीर्थंकर के दर्शन करने हैं। हम सभी चलेंगे। हे देवों, सभी पूरे अपने परिवार के साथ चलेंगे, परिकर के साथ चलेंगे। हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को सम्मान के साथ सौधर्म सभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। धनपति कुबेर
सुधर्म सभा में पधार रही है। आइए महाराज। हे देवेंद्र, प्रणाम। आपने मुझे कैसे याद किया? हे मित्र, हे धनपति, प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। आपको शीघ्र जाना है और शीघ्र ही सुंदर सम्मोसरण की रचना करना है और उस सम्मोसरण में हमारे स्वर्ग का पूरा वैभव लगा दीजिए। हीरे मोती जवाहरात जितने भी रत्न होते हैं सभी उसी में लगा दीजिए। जैसा आपका आदेश महाराज। सम्मोसरण की रचना तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी अपनी शक्ति से उस सम्मोसरण का श्रृंगार करता हूँ, निर्माण करता हूँ। और एक अंतर मुहूर्त में समय नहीं लगता कि कोई कारीगर नहीं बनाते हैं। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर उस सुंदर सम्मोसरण की रचना करता है जिसमें गंध कुटी होती है, 12 सभाएं होती हैं, त्रियंच देव मनुष्य मुनिराज आदिकाएं पुरुष महिलाएं सबके अलग अलग कोठे होते हैं। सब अपने अपने कोठे में बैठकर प्रभु की दिव्य ध्वनि का रसपान करते गए। ऐसे सुंदर सम्मोसरण का निर्माण कुबेर जी ने अंतर मुहूर्त में कर दिया। स्वर्ग के स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र ने जैसे अपने स्वर्ग से उस सुंदर सम्मोसरण को देखा, मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। कहने लगे कि इंद्र भी आसमां से सब सम्मोसरण देखता होगा। इंद्र भी जब स्वर्ग से सम्मोसरण को देखता होगा। इसे किसने बनाया है ये मन में सोचता होगा। इंद्र भी आसमां से अत्यंत सुंदर जैसे कि सम्मोसरण की रचना होती है। तीर्थंकर प्रभु उस अपार वैभव से 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान हो जाते गए। उन्हें बाह्य लक्ष्मी से उतना प्रेम नहीं था जितना उनकी अंतर की लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। ये बाह्य की लक्ष्मी तो बाहर थी। सौधर्मेंद्र अपने पूरे परिकर के साथ चल देते गए सम्मोसरण की ओर। जय हो महाराज की जय हो। भगवान के सम्मोसरण की, भगवान के सम्मोसरण की। ऊपर जाके भगवान के सम्मोसरण की जय हो जय हो जय हो। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, सम्मोसरण में भजरी बधैया। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, सम्मोसरण में भजरी बधैया। नाचे जो मन को मोर रे,
नमोस्तु कर लीजिए बैठ के सब लोग, नमोस्तु करिए बैठ के सब। भगवन के बड़े दयालु करुणा के भंडार रे, ये भगवन के बड़े दयालु करुणा के भंडार रे। जो भी इनकी शरण में आए, जो भी इनकी शरण में आए, कर देते उद्धार रे। नाचे जो मन को मोर रे, इस तरफ से नहीं, उल्टे मत जाओ, ऐसे जाओ ऐसे। नाचे जो मन को मोर रे, समो शरण में भजरई मदैया, नाचे जो मन को मोर रे। चार दिशा में चारों प्रतिमा, सबके मन को मोहे रे। चार दिशा में चारों प्रतिमा, चारों मन को मोहे रे। कल्प वृक्ष के नीचे देखो, कल्प वृक्ष के नीचे देखो, अद्भुत भगवान सोग रे। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे। समो शरण में बजरई बधैया, नाचे जो मन को मोर रे।